बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, रूहानी की दुनिया में हर बंदा चाहता है मुझे किस तरह यानी कि कामयाबी मिलेगा। हर बंदे की अपना अपना यानी कि दिल की ख्वाहिश है। कोई चाहता है मुझे किस तरह यानी कि रूहानी हासिल होगा, कोई चाहता है मुझे किस तरह यानी कि नूरानी हासिल होगा, कोई चाहता है अपना सीना को हम किस तरह यानी कि खोलेंगे, कोई चाहता है हमारी बातिनी आँख को हम किस तरह यानी कि खोलेंगे, कोई चाहता है हमारी जुबान के अंदर किस तरह यानी कि तासिर आएगा, कोई चाहता है हमारी हाथ के अंदर किस तरह यानी कि तासिर पैदा होगा, कोई चाहता है हमारी सातों लतीफ किस तरह यानी कि जिंदा और जाबित होगा, कोई चाहता है हम किस तरह यानी कि इस्तिखारा करेंगे, कोई चाहता है हम किस तरह यानी कि फ्यूचर देखेंगे, कोई चाहता है हमारी गरीबी किस तरह यानी कि ख़त्म होगा, कोई चाहता है हमारी मुफलिसी किस तरह यानी कि ख़त्म होगा, कोई चाहता है हम मनपसंद जगह के अंदर किस तरह यानी कि शादी करेंगे, कोई चाहता है हम मनपसंद घर को हम किस तरह यानी कि बनाएंगे, कोई चाहता है इस दुनिया के अंदर मुझे किस तरह यानी कि कामयाबी मिलेगा। हर बंदे की अपना अपना यानी कि दिल का ख्वाहिश है। अगर इस तरह की आपको अगर इनायत अगर हासिल करना है, रूहानी के दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको इस तरह यानी कि इनायत अता करेगा, उसके बाद ही अल्लाह आपको इस तरह यानी कि कामयाबी अता कर देगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। जिस टाइम आपके पास जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा, हर मरीज के पास से आपको यानी कि 100 रुपया आपको ले लेना है। अगर दिन में आपने अगर 30 मरीज को अगर देखने की अगर मामूल बना लिया, एक ही दिन के अंदर आपके 3000 रुपये हो जाएगा और एक महीने के अंदर आपके 90,000 यानी कि अर्निंग हो जाएगा। तो आप ही बताइए, अगर रूहानी की दुनिया में आप अगर इस तरह अगर काम करेंगे तो आपके गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपके मुफलिसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपके गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपके मोहताजी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपके रिजिक की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपके घर के अंदर सिर्फ दौलत ही दौलत होगा। यानी कि रूहानी के दुनिया में इस अमल को सबसे पहले यानी कि बड़े बड़े औलिया इकराम ने किया है, बड़े बड़े माहिरीन ने किया है, बड़े बड़े सूफियों ने किया है, बड़े बड़े आमिल ने किया है। तमाम आमिल ने इस अमल को अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन आमामुन नास भाई को एकदम से यानी कि पता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर आपको हम पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन ये अमल ऐसा एक पावरफुल एक अमल है, यही अमल की जरिए से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, यही अमल की जरिए से अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। जो भी आपके दिल के मकसद होगा, जो भी आपके दिल के ख्वाहिश होगा, जो भी आपके दिल की हाजत होगा, यही अमल की जरिए से अल्लाह आपको पूरा करके देगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका है, जो भी आपके काम पूरी तरह से अटक गया है, जो भी आपके काम पूरी तरह से बिगड़ गया है, यही अमल की जरिए से आपके तमाम काम पूरी तरह से यानी कि बन जाएगा। यानी कि अपने कारोबार के अंदर आपको इतना तरक्की देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, अगर आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, अगर आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, अगर आपके 40 लाख तक कर्जा हो चुका है, अगर आपके 50 लाख तक कर्जा हो चुका है,
रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। ऊपर से आपने घर को आपने गिरवी रख दिया है, ऊपर से अपने जमीन जायदाद को आपने गिरवी रख दिया है, ऊपर से अपने दुकान को आपने गिरवी रख दिया है। यानी कि कर्जदार आपके पास रोजाना पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। रोजाना आपको यानी कि मजदूरी आपको करना पड़ता है। जितना आपको मजदूरी की यानी कि पैसा मिलता है, वही पैसे से आपके कर्जा भी यानी कि खत्म नहीं होता है, वही पैसे से आपके मुफलिसी यानी कि खत्म नहीं होता है, वही पैसे से आपके रिजिक की तंगी एकदम से यानी कि खत्म नहीं होता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। रूहानी के दुनिया में आपको यही काम यानी कि करने की आपको शुरू कर देना है। अल्लाह के हुक्म से एक ही दिन के अंदर आपके 3000 रुपये अर्निंग हो जाएगा और 1 महीने के अंदर आपके 90,000 यानी कि अर्निंग हो जाएगा। यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको इतना रूहानी अता करेगा, यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको इतना नूर अता करेगा, यही अमल के जरिए से अपने सीना को आप पूरी तरह से यानी कि खोल देंगे। आपके दिल के अंदर जितना यानी कि वसवासा होगा पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। आपका सातों लतीफ यानी कि जिंदा और जाबित हो जाएगा। आपका दिमाग इतना यानी कि तेज हो जाएगा, आपकी आंखों के अंदर यानी कि गुनाहों की 70 पर्दा लगा हुआ है। अल्लाह के हुक्म से आपकी आंखों के अंदर तमाम गुनाहों की पर्दा पूरी तरह से यानी कि हट जाएगा और आपके बातिनी आंख पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। आपकी आंखों के अंदर अल्लाह वो मकनातीसी पैदा करेगा। जिस मरीज को आप देखेंगे, जिस मरीजा को आप देखेंगे, उसे टाइम आपके मरीज को यानी कि शफा मिल जाएगा। आपके जुबान के अंदर अल्लाह इतना तासीर पैदा करेगा, जिसको आप बता देंगे अल्लाह तुम्हें शफा दे देगा। आपके मरीज को उसे टाइम यानी कि शफा मिल जाएगा। आपके हाथों के अंदर अल्लाह इतना तासीर पैदा करेगा, जिस मरीज के यानी कि सर से आप पैर तक यानी कि उतारा करेंगे, उस मरीज के जिस्म के अंदर यानी कि बड़े बड़े बीमारी होगा, छोटे छोटे यानी कि बीमारी होगा, तमाम बीमारी को अल्लाह पूरी तरह से यानी कि खत्म कर देगा। रूहानी की दुनिया में एक मर्तबा इस अमल को आप करके देखिए और इस दुनिया के अंदर आप बड़े बड़े इनायत को आप हासिल कर लीजिए। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप हवा पर आप चल सकेंगे, आप पानी पर यानी कि चल सकेंगे, आप यानी कि आग पर यानी कि चल सकेंगे। पूरे कायनात की अगर आमिल को अगर एक पल्ले में अगर रखा जाए और आपको अगर एक पल्ले में अगर रखा जाए, फिर भी आपकी वजन यानी कि ज्यादा होगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक यानी कि अपने मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। लाखों मुहक्किल आपके साथ यानी कि रहेगा, लाखों जिन्नत आपके साथ यानी कि रहेगा, लाखों दौलत परी आपके पास में यानी कि रहेगा। तमाम मुहक्किलिन आपको गायबी मदद करेगा, तमाम मुसलमान जिन्नत आपको गायबी मदद करेगा, तमाम दौलत परी आपको गायबी यानी कि मदद करेगा। खुद आपको भी यानी कि पता नहीं चलेगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि मेरे आका सल्लम की महफिल पर आप यानी कि पूरी तरह से यानी कि शरीक हो जाएंगे। मेरे आका सल्लम के साथ आपके जियारत हो जाएगा, 5 पंजातन के साथ आपके जियारत हो जाएगा, हजरत अली के साथ आपके जियारत हो जाएगा, हुजूर गौसे पाक के साथ आपके जियारत हो जाएगा, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ आपके जियारत हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर तमाम औलिया इकराम के रूहे मुबारक आपको रूहानी फायदा करेगा, आपको रूहानी इल्म सिखा देगा, आपको चारों तरफ से यानी कि कामयाबी दिला देगा,
चारों तरफ से आपको कामरानी दिला देगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि तमाम औलिया इकराम के साथ आपके रिश्ता इतना यानी कि मजबूत हो जाएगा, सिर्फ हाथ उठाकर अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगने में देर, उसे टाइम आपके दुआ को अल्लाह पूरे तरह से यानी कि कबूल कर लेगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपने अगर पहाड़ जैसे अगर गुनाह कर दिया है, पहाड़ जैसे गुनाहों को अल्लाह पूरे तरह से मिसमार कर देगा और पहाड़ जैसे अल्लाह आपको नेकियां अता कर देगा, यानी कि आपके मानो शान इतना बढ़ जाएगा, आपकी इनायत इतना यानी कि बढ़ जाएगा। बहुत दूर दूर से आपके पास यानी कि जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। आपके गांव के अंदर इतना बड़ा आप अल्लाह की वली बन जाएंगे यानी कि अपने गांव के अंदर तमाम लोग आपको देखकर पूरी तरह से यानी कि हैरान हो जाएगा। इससे पहले आपने इतना यानी कि गरीब था, इससे पहले आपके घर के अंदर इतना गुर्बत था, इससे पहले आपके घर के अंदर इतना मोहताजी था, इससे पहले आपके घर के अंदर इतना मुफलिस था, इससे पहले आपके घर के अंदर पहाड़ जैसी यानी कि कर्जा था। आज अचानक से आपने करोड़पति बन गया है, आज अचानक से आपने यानी कि गानी बन गया है, क्योंकि रूहानी की दुनिया में आप जितना यानी कि मेहनत करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। जब भी आपको रूहानी आमिल बनना है, जब भी आपको मुहक्किल तस्किर करना है, जब भी आपको जिन्नत तस्किर करना है, जब भी आपको परी तस्किर करना है, उसी रात से यही अमल यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने रूहानी आमिल बनने के लिए आपने बैठ गया। सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, हाथ में एक तस्बीह लेकर वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 7 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 7 मरतबा पढ़ने के बाद पहला कलमा आपको सिर्फ यानी कि 786 मरतबा आपको पढ़ लेना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही पहला कलमा यानी कि 786 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील आजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर लगातार अगर 7 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 7 दिन के अंदर अल्लाह आपको आमिल बना देगा, 7 दिन के अंदर अल्लाह आपको रूहानी अता करेगा,
7 दिन के अंदर अल्लाह आपको नूरानी अता करेगा। 7 दिन के अंदर अपना सीना पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा। 7 दिन के अंदर आपके सातों लतीफ यानी कि जिंदा और जाबित हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपके दिमाग पूरी तरह से तेज हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपके बातिनी आंख पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा। 7 दिन के अंदर आपकी आंखों के अंदर यानी कि गुनाहों के 70 पर्दा लगा हुआ है, तमाम पर्दा पूरी तरह से यानी कि हट जाएगा। अल्लाह आपकी आंखों के अंदर इतना चमक पैदा करेगा, अल्लाह आपकी आंखों के अंदर इतना तासिर पैदा करेगा, अल्लाह आपकी आंखों के अंदर इतना मकनातीसी पैदा करेगा। जिस मरीज को आप देखेंगे, जिस मरीजा को आप देखेंगे, उस मरीज के ऊपर कैसा यानी कि मर्ज होगा, यानी कि जादू की तरह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपके जुबान के अंदर अल्लाह इतना तासिर पैदा करेगा। 7 दिन के अंदर आपके हाथ के अंदर इतना तासिर पैदा करेगा। 7 दिन के अंदर आप बड़े बड़े यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। 7 दिन के अंदर आप यानी कि फ्यूचर देख पाएंगे। 7 दिन के अंदर आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपके मुफलिसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपके रिजिक की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि 7 दिन के अंदर अल्लाह आपको इतना बड़े इनायत अता करेगा, इस दुनिया के अंदर आपकी कामयाबी यानी कि चारों तरफ से एकदम से यानी कि शोर मचा देगा। जब आपके पास यानी कि जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा, सबसे पहले आपको एक पानी की आपको बोतल ले लेना है, उसके बाद यानी कि तेल की आपको बोतल ले लेना है। 70 मरतबा पहला कलमा पढ़ने के बाद यानी कि पानी पर आपको दम कर देना है, तेल पर आपको दम कर देना है और आपके मरीज को यानी कि दे देना है। आखिर में आपके मरीज को बता देना है अल्लाह तुम्हें पूरी तरह से यानी कि शफा दे देगा, यानी कि आपके मरीज को पूरी तरह से शफा मिल जाएगा। अगर एक कंट्री से लेकर अगर दूसरे कंट्री में अगर मरीजों के इलाज करेंगे, उस मरीज के यानी कि फोटो लेने के बाद 70 मरतबा आपको पहला कलमा पढ़ने के बाद उस फोटो पर यानी कि दम कर देना है और मरीज के पूरी तरह से तसव्वुर करने के बाद यानी कि मरीज को 3 मरतबा यानी कि फूंक मार देना है। अल्लाह के हुक्म से आपके मरीज के ऊपर जिस तरह यानी कि बीमारी होगा पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर किसी के घर में खब्बिस से अरवा के असर हो चुका है, किसी के घर में जिन्नत के असर हो चुका है, किसी के घर में बंदिश के असर हो चुका है, किसी के घर में यानी कि जादू के असरत हो चुका है, किसी के घर में आसिफ के असरत हो चुका है, किसी के घर में नजरेबद हो चुका है, किसी के घर में यानी कि ताबीजात गाड़ दिया है, किसी के घर में पुतला गाड़ दिया है, किसी के घर में जड़ी बूटी गाड़ दिया है, या तो आपका दुश्मन ने किसी तांत्रिक के जरिए से आपके घर के अंदर जादू टोना टोटका यानी कि करते रहता है, उसी दिन से आपके कारोबार भी यानी कि खत्म हो चुका है, उसी दिन से आपका घर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, उसी दिन से आपका दुकान भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसी दिन से आपके कारोबार एकदम से यानी कि नास्ते नाबूद हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यानी कि एक मिट्टी की यानी कि हांडी लेने के बाद उस मिट्टी की हांडी के अंदर यानी कि पूरी तरह से आपको पानी आपको डाल देना है। 108 मरतबा पहला कलमा पढ़ने के बाद उस हांडी के अंदर उस पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही हांडी आपके घर के अंदर यानी कि ऊंची जगह के अंदर आपको रख देना है। आपके घर के अंदर खब्बिस से अरवा के असर होगा, आपके घर के अंदर जिन्नत के असर होगा, आपके घर के अंदर बंदिश के असर होगा, आपके घर के अंदर जादू के असरत होगा, आपके घर के अंदर चुड़ैल के असर होगा, आपके घर के अंदर सियातिन के असर होगा, आपके घर के अंदर आसिफ के असरत होगा, आपके घर के अंदर नजरेबद के असर होगा,
आपके घर के अंदर किसी ने करा धरा यानी के करके रख दिया है, उस हांडे के अंदर तमाम असरात को यानी के पूरे तरह से खींच लेगा। आपके कारोबार भी पूरे तरह से खुल जाएगा। आपके घर के अंदर जितना यानी के बाला आया था, आपके घर के अंदर जितना यानी के नौसत आया था, आपके घर के अंदर जितना बड़े बड़े बीमारी आया था, उस हांडे के अंदर पूरे तरह से तमाम असरात को यानी के खींच लेगा। एक मर्तबा इस अमल को आप करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम यानी के फायदा को आप उठा लीजिए। अगर आपको मनपसंद जगह के अंदर अगर शादी करना है, सिर्फ 5 मर्तबा पहला कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। अल्लाह के हुक्म से कुछ दिन के अंदर यानी कि आपके मनपसंद जगह के अंदर यानी कि शादी हो जाएगा। अगर आपको मनपसंद यानी कि घर बनाना है, रोजाना आपको 70 मर्तबा यानी कि पहला कलमा आपको पढ़ लेना है। अल्लाह के हुक्म से कुछ दिन के अंदर यानी कि आपके मनपसंद घर पूरे तरह से यानी कि बन जाएगा। अगर आपके घर के अंदर औलाद नहीं है, रोजाना आपको 70 मर्तबा आपको पढ़ना है। पहला कलमा 70 मर्तबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। अल्लाह के हुक्म से कुछ दिन के अंदर यानी कि आपके घर के अंदर औलाद आ जाएगा। अगर आपको फ्यूचर देखना है, अगर आपको इस्तिखारा करना है, रोजाना आपको 70 मर्तबा पढ़ने के बाद यानी कि आपको पूरी तरह से यानी कि सो जाना है। ख्वाब में आपको यानी कि इस्तिखारा के जरिए से आपको यानी कि सब कुछ बता देगा। यानी कि इस अमल के जरिए से आप जिस तरह यानी कि काम लेना चाहेंगे, उसी तरह अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उसी तरह अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप अगर मिट्टी को अगर उठा लेंगे, आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, सिर्फ आप यानी कि जायनमाज आप बिछा देंगे, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में यानी कि आप पहुंच जाएंगे। अल्लाह ने पहला कलमा के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना खजाना रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तमाम औलिया इकराम के साथ आपकी रिश्ता यानी कि पूरी तरह से यानी कि मजबूत हो जाएगा और आपका दिल एकदम से यानी कि अल्लाह के साथ यानी कि पूरी तरह से यानी कि जोड़ जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, अल्लाह के बारगाह में आपने अगर बड़े से बड़ा अगर हाजत अगर मांगेंगे, अल्लाह आपको बड़े से बड़ा हाजत यानी कि पूरा करके देगा। इस दुनिया के अंदर जिसके लिए आप दुआ करेंगे, आपकी दुआ एकदम से यानी कि रद्द नहीं होगा। एक ही बार में आपकी दुआ को अल्लाह यानी कि पूरी तरह से कबूल कर लेगा। अगर आपके पास जमीन जायदाद नहीं है, अपने जमीन जायदाद के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको जमीन जायदाद अता करेगा। अगर आपके पास दुकान नहीं है, अपने दुकान के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको दुकान अता करेगा। अगर आपके पास कारखाना नहीं है, अपने कारखाना के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको कारखाना अता करेगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपको अगर हज अगर करना है, अगर हज के लिए अगर दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी हज की यानी कि इंतजाम करके देगा। यानी कि दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन यही अमल यानी कि पहला कलमा की यानी कि अमल है। यही अमल की जरिए से आपकी हर दिल का ख्वाहिश अल्लाह आपको पूरा करके देगा। इस टॉपिक को मैंने आपके लिए इतना मेहनत के साथ यानी कि बनाया, दिल से आप लोगों के पास यानी कि रिक्वेस्ट करता हूँ 1 लाख सब्सक्राइब यानी कि पूरा कर दीजिए और इस टॉपिक को आपके रिश्तेदार तक, इस टॉपिक को आपकी दोस्त की घर तक यानी कि पूरी तरह से यानी कि शेयर कर दीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था।
अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।